बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अच्छा दिन रहा होगा। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फंस फंस के चल रहा है गोल्ड अब। उसकी रीज़न ये कि नवंबर की क्लोजिंग है, वीक की भी क्लोजिंग है, तो बस क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए। बीटीसी ने अच्छा पंप दिया, आज नेस्डेक अच्छा पंप हो गया। ऑयल एज़ यूजुअल साइडवेज ही चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट सही रही, हमारी सेल्स भी थी, बाय भी थी, कुछ एसएल भी हुए, कुछ टीपी भी हुए। ओवरऑल डे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही रहा। और जो डाटा आया वो डाटा गोल्ड के लिए बेरिश था, बट गोल्ड बेरिश हुआ नहीं। गोल्ड उल्टा ऊपर ही गया, नीचे आया, विक ड्रॉप की, लेकिन विक ड्रॉप करके मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि डेफिनेटली जो फंडामेंटल्स अभी आगे के प्रोजेक्ट हो रहे हैं और जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चार्ट पे चीज़ें बन रही हैं टेक्निकल्स, वो थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ ही है। हमारी कोशिश यही है कि नीचे आए तो हम बाय करें अच्छे रेट्स पे, अच्छे जोन्स पे। बीटीसी में मामला आज ऐसा हो गया कि बीटीसी पे कल मैंने एक बाय लगवाई थी ग्रुप के ऊपर 86,000 से नीचे के एसएल के साथ, और 90,000 का उसका टीपी दिया था। वो आज हिट हुआ है। पता नहीं ग्रुप से वो किसी ने फॉलो की थी, बहुत से लोगों ने तो खैर वो की थी बाय, लेकिन वो इंट्राडे के हिसाब से बुक हो गई थी। आज उस पर हमारी कोई बाय नहीं थी। इनफैक्ट अभी जो हमारा जोन है वो सेलिंग जोन पे खड़ा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो सेल निकल सकती है। बहरहाल कल की एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आईबी लिंक। आप उसको वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके ग्रुप का, हमारा फ्री ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप जो है ग्रुप का हमारा पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीक में 2 से 3 दिन कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको 4 डेज़ पे लेके जाएं। लाइव सेशंस भी हमारे होने लगे हैं यूट्यूब पे। कल हम डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे, उसकी रीज़न ये कि कल यूएस का बैंक हॉलीडे है, तो मंडे से इंशाल्लाह हम दोबारा लाइव आएंगे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, कल पे नज़र डालते हैं। तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का बैंक हॉलीडे और कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा नहीं है। टेक्निकल बेसिस पे मार्केट मूव करेगी, और 6 बजे के बाद पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वॉल्यूम भी कोई इतना ख़ास देखने को नहीं मिलेगा एक्सपेक्टेडली। बहरहाल ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तो मूव आ रहे होंगे, वो देखते हैं, क्योंकि बैंक हॉलीडे है। तो यार ये H4 बड़ी ज़बरदस्त क्लोज़ हुई है, और बिल्कुल इसने क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस पे जाके दी है। ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हुई है, इस वाले एरिया को ब्रेक करके हुई है। तो अभी 90 वाला एरिया और उसके ऊपर 92 वाला एरिया। हाँ, 92 के ऊपर ये कोई एक क्लोजिंग दे देता है 93 के ऊपर H4 की, तो फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे नीचे की तरफ, और देन दोबारा हम इसमें बाय देखेंगे। अभी इसने इस एरिया को बहुत अच्छा पिक किया है। ये आप यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं, आरएसआई भी बहुत नीचे थी, वॉल्यूम भी इस कैंडल में बहुत शानदार आया था, और मार्केट यहाँ से ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू हो गई। मतलब $10,000 ऊपर चली गई। 80,000 ऑलमोस्ट इसने लगाया था, और 81, हाँ 80,000 ऑलमोस्ट लगा था, और उसके बाद मार्केट जो 90,000 आज दिखा रही है। तो अभी क्या कंडीशन बन सकती है? बहुत अग्रेसिव एंट्री है 90,300 पे। मैं रिकमेंड तो खैर ये नहीं करूँगा अब चूँकि ये है, ये वाली जो H4 की कैंडल बनी है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि अभी कोशिश करें 92,300 वाला जोन, 92,500 वाला जोन, हाँ ये वाला जोन अगर मिलता है तो यहाँ से आप सेलिंग अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे कंफर्मेशंस देखें, और यहाँ पे इसका एसएल दें। अगर एसएल हिट होता है और मार्केट 93 के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है, तो फिर हम मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे। देन वहाँ से फिर हम इस जगह से अपनी बाय एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, दूसरा बाय का एक सिनेरियो भी है इसमें, वो वही वाला केस है। 86,000 से नीचे का आपका एसएल होगा, और वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि इस जगह पे अगर मिलती है आपको कहीं, तो आप यहाँ से अपनी बाय कर सकते हैं, और नीचे आप 100 पे उसका एसएल दें। मार्केट नीचे अगर आती है तो यहाँ से अच्छी सपोर्ट मार्केट ने ली है, अच्छी डिमांड क्रिएट की है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो चांसेस हैं कि नीचे आए। यहाँ पे एक विक भी ड्रॉप हो सकती है इस एरिया के करीब। ये सॉरी, ये वाला पूरा जोन है इस एरिया से इस एरिया तक। यार मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ, वरना वो विक वाला मामला हो जाएगा। ये वाला जोन रह सकता है, बड़ा जोन है, 84 तक आ रहा है तकरीबन, 86 है यहाँ इस वाले लाइन से। बस ये आपका जोन है लास्ट बाय का। मार्केट यहाँ आती है तो आप यहाँ से बाय टाइम कर सकते हो, और ऊपर मैंने सेलिंग के आपको लेवल्स बता दिए हैं। US 100, यार देखो US 100 ने जब ये वाला एरिया ब्रेक किया था अपना, तो हम कैटेगोरिकली इसमें कह रहे थे कि इस एरिया के ब्रेक होने के बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। अब मार्केट
अच्छा ऊपर चली गई। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और एग्रेसिव एंट्री का हमने बताई हुई थी 24,829 की बहरहाल। और इस एरिया को भी मार्केट ब्रीच कर गई 25,144 जो H4 की रेजिस्टेंस थी वहाँ पे। लाइव जब हम कर रहे थे हम देख रहे थे, हालांकि इसमें हमने कोई सेल कॉल दी नहीं थी, लेकिन ये उस वक्त बिल्कुल रेजिस्टेंस पे था और अब रेजिस्टेंस को सरपास कर गया है। तो नीचे आने का वेट करें मार्केट का। लेट मी चेक। आपकी इसकी एक सेलिंग बन सकती है, वो है एरिया ये वाला 400 वाला। यस, 400 वाले जोन से अब मैं इस वाली लाइन को उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। आप इस जोन से अपनी, अगर यहाँ कहीं आपको मार्केट मिलती है और कंफर्मेशन दिखाती है तो यहाँ से आप अपनी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी हो रही है यहाँ पे। और 400 करें इसको आप, 29,400 थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। बहरहाल 25,400 के करीब अगर मार्केट आपको मिलती है तो उसके ऊपर 100 पिप्स का ऐसे लेके सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट कोशिश ये करेगा कि नीचे अगर मिल जाए किसी अच्छे जोन पे तो वहाँ से आप बाय करें। 24,800 का जोन मिल जाए, और 24,800 से पहले आपके पास ये वाला एक जोन है 25,000 वाला 25,072। ये दो जोन्स हैं, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप बाय करें। US ऑयल तो यार मैं नहीं देना चाह रहा, कोई देना क्या नहीं चाह रहा, मतलब कर नहीं रहा, मैं खुद भी नहीं कर रहा ट्रेड इसमें। लाइव में भी आके कोई इसका चार्ट ओपन नहीं करता मैं, वो मज़ा नहीं आ रहा एकदम। आपको एक बड़ा अच्छा मूव मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से इतने अरसे से साइडवेज चल रही है मार्केट, इसको कोई एक अच्छा मूव देना चाहिए। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से तो उसको बुलिश जाना चाहिए, बट उसके लिए डेली की क्लोजिंग कोई 64 63 के ऊपर आना ज़रूरी है। तो वहाँ कहीं क्लोजिंग देता है तो फिर आपके पास ये है कि अच्छे चांसेस बाय के हाई हैं। अभी यहाँ से बाय बनी है यार, ये अच्छी बाय बनी है। इस वाले जोन के नीचे का एसएल है 57.3 के नीचे का एसएल, और आप बाय करें इसको कहाँ तक, 60.3 तक। आप इसको थोड़ा नीचे आने का वेट करें। बाय आपकी होगी 57.8 से लेके 57.2 तक, या 57.2 तक आपकी बाय होगी। 57.8 से लेके 57.2 ये एरिया आपका बाय का है। और नीचे आप इस वीक के एसएल रखें। मार्केट को पे 60.38 का आपका टीपी होगा। ये मैं 55 वाली लाइन उठा लेते हैं यार, उसको ग्रीन कर देते हैं। ये वाला जोन है, यहाँ पे बाय देखें। और सेलिंग के लिए, क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि इसमें आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। बहरहाल ये सपोर्ट अच्छी है, इसको यहाँ से भी बाय में देखें 60.3 तक। 60.3 पे कहीं अगर मिलता है या मार्केट जाती है तो फिर हम इसको सेलिंग देखेंगे इसकी, क्योंकि कन्फर्मेशन के ऊपर। गोल्ड पे आ जाते हैं, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। बहुत ज़्यादा सिस्टम मेरा जो ना वो हैंग कर रहा है, वॉइस का भी इशू चल रहा है अभी मेरा। ये क्या कहते हैं, फॉरेक्स क्या कहते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू भी साइन आउट हो गया था और इसका वो साइन इन भी नहीं कर रहा था, तो वो पासवर्ड वगैरह चेंज किया, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया वीडियो बनाने में आज। और अभी सिस्टम कुछ ज़्यादा ही टैबलेट जो है वो स्लो हो गया है, सॉफ्टवेयर जब से अपडेट किया है इसका। अच्छा जी, 4170 के ऊपर बड़ी बात हो रही है। 4170 एक रेजिस्टेंस है। देखो 4171 की ना सिर्फ एक ये बेस है, ये वाला एरिया, सिर्फ एक ये एरिया बेस है रेजिस्टेंस के एतबार से, और कोई बेस नहीं है पीछे। तो रेजिस्टेंस ज़रूर है, एक वीक रेजिस्टेंस कंसीडर की जा सकती है H1 पे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे स्पेशली M15 पे तो अच्छी रेजिस्टेंस है, बना चुका है, बट सस्टेन कर रहा है ऊपर ही, और नीचे 57 को ब्रेक नहीं कर रहा। ये वाला एरिया, ये वाला जोन, तो मेरी नज़र में अभी कल के लिए आपको ये जोन बहुत नियरेस्ट जोन है। ये कौन सी है, 4051। लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ट्रेड करने वाला है भाइयों। मेरा बाय जोन जो आज था, कोशिश होगी कि वही वाला हो, 42, 27 और फिर 4115। ये तीन जोन्स मेरे पास बाय के होंगे कल के लिए। और कल थोड़ा सा मोहतात रह के ट्रेड करनी है। US इकनॉमी ऑफ है, और आपकी अगर कोई ट्रेड UK सेशन में लगती है तो वो फंसने का भी ख़तरा हो सकता है, मार्केट अगर किसी वन डायरेक्शन मूव ना दे तो। कंडीशनल है, लाजमी नहीं है कि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ही हो, मार्केट मूव करेगी तो, बट इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी। आज भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, समझ लें बस इसी तरह से मूवमेंट होगी कल भी। तो
और 4193 को हम मार्क करके बैठे हुए हैं। बाकी फ्राइडे को वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4193 और 4200 हमें मिल जाए। मे बी हमें कल एशियन सेशन में भी शायद ये जगह मिल जाए। टीपी है, टीपी क्या है, ये हमारा लास्ट वीक का लाइन लगी हुई थी, लास्ट वीक के हिसाब से टीपी था, तो ये हिट हो इस टीए के हिसाब से जो यहाँ पे 45 पे बुक हुआ, और उसके बाद 4193 इसका दूसरा टीपी था। तो देखते हैं, लेट्स सी वहाँ तक जाता नहीं जाता। बहरहाल बाय की कंडीशन मैंने बता दी। सेलिंग यार देखो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रेजिस्टेंस की बेस पे 4193 से लेके 4207 तक का जोन है, यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो सेलिंग की, मिल सकती है सेलिंग। 100 पिप्स का एसएल डाल के आप अपनी सेल कन्फर्मेशंस के ऊपर ले सकते हो। इससे पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 88 का जोन है, बट मैं मेरी कोशिश यही है कि 42 के करीब कहीं मिले तो वहाँ से हम इसकी सेलिंग देखें, अगर अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो, इससे पहले नहीं। बाकी बाइंग के मैंने लेवल्स बता दें कैटेगोरिकली, लाइव में भी बताए थे, ग्रुप पे भी डिफाइन किए हुए हैं। 42, 27, 4115, ये सारे जो मेरे जोन्स हैं ये बाय जोन्स हैं। यहाँ मार्केट आती है, कन्फर्मेशंस देती हैं, नहीं देती कन्फर्मेशंस नीचे चली जाती है तो कोई बात नहीं, हम साइड रहेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे दिन में। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस सारे रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। वीडियो अगर समझ में आती है तो कमेंट करके लाजमी बताया करें। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और वीक भी इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट में ही अल्लाह करे क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।